तो गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी स्प्रिंग बूट वेब प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है? और देखा हम लोगों ने फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड किया, ठीक है? कनेक्ट वनेक्ट किया सब। लेकिन स्प्रिंग बूट वेब मॉड्यूल में मज़ा तभी है जब आप एक या तो क्रिएट कर लें पूरा या तो पूरा प्रोजेक्ट ही बना लें। तो आज हम लोग स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? एंड इसमें हम लोग जीएसपी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? पूरा जीएसपी बेस्ड होगा। एंड इस प्रोजेक्ट को आपको आपका ये टास्क रहेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को थाइमलीफ में कन्वर्ट करना होगा। जब हम थाइमलीफ पढ़ा देंगे तब, क्योंकि अभी आपका जीएसपी पे अच्छा हैंड्स ऑन है, तो आप व्यू के लिए आप जेएसपी यूज़ करें। एंड देन आगे एक बार जेएसपी बेस्ड आपने पूरा बैकएंड बना दिया तो फ्रंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जब रेस्ट एपीआई हम पढ़ लेंगे तो आप उसको रेस्ट एपीआई बेस्ड भी बना सकते हो। तो बैकएंड का कोड हम लोग का सेम ही रहने वाला है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा अगर हम एपीआई में जाएँगे या फिर थाइमलीफ में जाएँगे। थाइमलीफ में तो कोई चेंज नहीं होगा बैकएंड में। तो कहने का मतलब है कि आज हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है? इस प्रोजेक्ट के लिए हमने पहले से एक टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये हमारा टेम्पलेट है। एंड करीब 1 डेढ़ घंटा लगा। टेम्पलेट में बहुत सारे फालतू के पेजेस थे, बहुत सारी फालतू की के रिसोर्सेज थे, बहुत सारी इमेजेस थी, तो सब हमने फ़िल्टर आउट किया वीएस कोड में बैठ के। एंड टोटली सब कुछ करके एक फ्रेश आपके सामने एक टेम्पलेट है, ठीक है? ये टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखता है। हम इसको अगर डायरेक्ट ब्राउज़र से ओपन करें, हम यहाँ पे अपना ब्रेव यूज़ करते हैं ऑलवेज़। तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक, यही है ना अपना ये। तो ये अपना टेम्पलेट है जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं। ये तो भाई सिर्फ़ ये हो गया अपना जो मतलब इ इस ये देखो गाइज़, एक इस तरह का टेम्पलेट है ना जिसको आप रियल में होस्ट कर सकते हो। अब बड़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में। आप इस पे काम करें इस प्रोजेक्ट पे। एंड अ, होस्टिंग में आपको बता दूँगा कहाँ से लेना है, डोमेन में बता दूँगा कहाँ से लेना है, सस्ते में हो जाएगा आपका, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये होस्ट ही कर दो। एंड इन फ्यूचर जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अपना यहाँ पे सर्विसेज़ में थोड़ा-सा अगर अपग्रेड करके यहाँ पोर्टफोलियो लिख दो, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं हम। ठीक है? ये सब हम लोग इस प्रोजेक्ट का 2 पार्ट होगा। मैं पेंट में समझा देता हूँ। एक वो पार्ट है जिसको एक वो पार्ट है अ, जिसको मतलब जो विज़िबल होगा सबके लिए, पब्लिक। एक पब्लिक वाला पार्ट होगा, एक एडमिन वाला पार्ट होगा, ठीक है? ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये हम लोग का पब्लिक वाला पार्ट है। मतलब ये टोटल होस्ट होंगे, होस्ट होने के बाद जितने ये पब्लिक पेजेस हैं, ये कोई भी देख सकता है। मैं भी आपका अगर आप अपना हमें डोमेन बताओगे, सपोज़ अखिल डॉट मी, तो मैं जाऊँगा, तो मैं आपका देख सकता हूँ आपने क्या किया। आपको मैं अगर मैं कंपनी मेरी कोई कंपनी है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट करूँगा तो वो मैसेज आपको जाएगा, आप तक पहुँचेगा। आपका जो भी वर्क लोकेशन है यहाँ पे आप दे सकते हो। फिर यहीं से मैं आपका रिज़्यूमे भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है? फिर आपके बारे में पढ़ सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। कि कितना एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट वगैरह, क्या-क्या काम किया है, ठीक है? अबाउट में और जानकारी मिल जाएगी आपके बारे में हमें, ठीक है? एंड अगर फ्रीलांसिंग की हो तो यहाँ पे अपने क्लाइंट्स ऐड कर सकते हो, किन-किन के लिए काम किए हो। ये थोड़ा-सा आप इसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? सर्विसेज़ में क्या-क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो, ठीक है? एंड कॉन्टैक्ट्स पेज है, जहाँ से हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हमें डिज़ाइन करना है। इसका पूरा ये तो कुछ नहीं, सिर्फ़ फ्रंट है। पूरा इसका बैकएंड डिज़ाइन करना है। एक बार हम बैकएंड डिज़ाइन करना सीख जाएँगे, तो इसमें और भी फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो। एक सेक्शन आप एजुकेशन का डाल सकते हो, एक सेक्शन आप एक्सपीरियंस का डाल सकते हो और इसको मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है? तो इनिशियली पे हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं। तो ये 4 पेजेज़ जो हैं, वो तो हमें पब्लिकली दिखेगा, लेकिन पेज तो बहुत सारे बनेंगे भाई। क्योंकि पब्लिकली ये हमारे को 4 पेज दिख रहा है ना, होम है, अबाउट है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट है। लेकिन इसके बैकएंड में हमारा एक होगा पूरा का पूरा एडमिन पैनल, ठीक है? और एडमिन पैनल पे हमारा एक
एडमिन पेज होगा, फिर जो भी चीज़ें हैं, सर्विसेज ऐड करने का पेज, सर्विसेज रीड करने का पेज, कॉन्टैक्ट रीड करने का पेज, कॉन्टैक्ट को डिलीट वगैरह करेंगे, ठीक है? इसी तरह अपलोड सीवी अपलोड करने का पेज, इस तरह कई सारे लॉट ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है? एंड एडमिन पैनल जो हमारा होगा, ये प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होगा, जिसमें हम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करेंगे, ठीक है? स्प्रिंग अभी आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे। तो ये प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होगा, इस पैनल को कोई नहीं टच कर सकता सिवाय आपके। एक आईडी पासवर्ड होगा और एन्क्रिप्टेड पासवर्ड भी डेटाबेस में होगा, तो वो ऐसा नहीं कि आपका पासवर्ड कोई देख पाएगा, आपका पासवर्ड सिर्फ़ आप ही जानोगे। सिक्योर एंड एन्क्रिप्टेड होगा ये, ठीक है? तगड़ा एकदम हम लोग बनाएँगे इसको, तो एन्क्रिप्टेड, है ना? ये सिक्योर्ड एंड एन्क्रिप्टेड होगा एंड बाकी ये जो पेजेस हैं आप इनको एक्सेस इन पेजेस से आप अपने फ्रंट के डेटा को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपको अगर यहाँ पे मेरे को ये डायनेमिक होगा, ये सारे पेजेस ऐसे नहीं स्टैटिक नहीं होंगे कि ऐसे एचटीएमएल में लिखा है। ये चीज़ डायनेमिक होगी। अगर आप एडमिन पैनल से एक और सर्विस ऐड करोगे तो यहाँ एक और बॉक्स बन के आना चाहिए। तो इस तरह का काम हम लोग इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। बहुत चीज़ आप सीखोगे, फ़ाइल अपलोड करना, फ़ाइल हैंडल करना, फ़ाइल को डाउनलोड करना, पूरा CRUD ऑपरेशन तो होने ही वाला है, डेटा वैलिडेशन से लेके और एक एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसी अप्रोच से हम शुरू से आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है। ये एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन होने वाला है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन होने का मतलब ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा वो कंटेनराइज़्ड होगा एक ही वॉर फ़ाइल में। मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसा नहीं अलग-अलग सर्वर पे नहीं होगा कि भाई एक सर्विस एक सर्वर पे है, दूसरा दूसरे सर्वर पे, ये एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन होगा। तो ये पोर्टफोलियो टाइप के एप्लीकेशन या आप कह लो कि ऐसे एप्लीकेशन जो बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशन नहीं है कि हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डालने की ज़रूरत है। तो अगर आप मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाना सीख गए, तो माइक्रो सर्विसेज़ क्या होता है, कई सारे मोनोलिथिक एप्लीकेशन का ग्रुप होता है। तो अगर जिसको मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाने नहीं आता, वो माइक्रो सर्विसेज़ का ख़्याल छोड़ दे। जब तक मोनोलिथिक पे पकड़ नहीं होगी, माइक्रो सर्विसेज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये एप्लीकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्रीलांसिंग वगैरह में जाओगे तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्यों बहुत ज़्यादा बनते हैं? क्योंकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन का कॉस्ट कम होता है। अभी मेरा कोड हंट है। अभी कोड हंट में मान लो मेरे पास एक सर्विस है कोर्स की, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कोर्स सर्विस है। एक सर्विस है मान लो ब्लॉग की। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा ना कि मेरा जो ब्लॉग है वो मैं एक अलग सर्वर पे डालूँ, कोर्स में अलग सर्वर पे डालूँ। उससे मेरा खर्चा बढ़ेगा ना। मेरे को 2-2 सर्वर की फिर 2-2 सर्वर के लिए पे करना होगा, है ना? तो मोनोलिथिक में क्या होता है कि हर एक सर्विस एक अलग सर्वर पे, एक अलग डेटाबेस पे होती है, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो मोनोलिथिक पे कब जाना चाहिए एंड सॉरी माइक्रो सर्विसेज़ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। सब अलग-अलग सर्वर पे होते हैं। तो कब माइक्रो सर्विसेज़ पे जाना चाहिए, कब मोनोलिथिक पे रहना चाहिए, इसकी बात हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन एक सिंपल वे में बोलूँ, तो अगर आपको नीड नहीं है डिफरेंट सर्वर्स पे जाने की, तो मत जाइए। कॉस्ट कम रहेगा एंड एप्लीकेशन कंटेनराइज़ रहेगा, एक ही प्लेस पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। प्रॉस कॉन्स सबके अपने होते हैं, मोनोलिथिक के भी अपने प्रॉस कॉन्स हैं एंड माइक्रो सर्विसेज़ के भी अपने प्रॉस कॉन्स हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे जब मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज़ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एक ख़्याल ही निकाल दीजिए आप मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज़ का। ठीक है, हमें भाई स्प्रिंग बूट हमने पढ़ा है और हमें स्प्रिंग बूट में एक वेब प्रोजेक्ट बनाना है। वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम बैकएंड में तो स्प्रिंग बूट यूज़ करने वाले हैं, प्रॉपर स्प्रिंग बूट पे बनाएँगे। फ्रंट में आपके पास 2 चॉइसेस होती है मोनोलिथिक में। अगर आप अगर आप सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो 2 चॉइस होती है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में आपके पास आइदर जेएसपी है या थाइमली है। अगर आप क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास रिएक्ट है, लेकिन रिएक्ट जो है वो हम अ रेस्ट एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो अभी चूँकि हम रेस्ट एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना रहे, ठीक है? तो हम जेएसपी या थाइमलीफ को यूज़ कर सकते हैं। थाइमलीफ इज़ सिमिलर लाइक जेएसपी ओनली। अगर जिसको जेएसपी आता है उसको समझ लो थाइमलीफ भी आता है। हम बता देंगे, आपको लगेगा बस यही था थाइमलीफ। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम जेएसपी बेस्ड बनाएँगे एंड एक बार आपको जेएसपी बेस्ड इस एप्लीकेशन को डेवलप करना है, जैसे-जैसे मैं करूँगा बिल्कुल वैसे-वैसे आपको करना है।
अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो प्रोजेक्ट का एक क्लोन बना के फिर आप उस पे एक्सपेरिमेंट करना। एक प्रोजेक्ट मेरा डिट्टो सेम होना चाहिए आपके पास, ताकि कोई दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट हम बनवाते हैं और आप उसमें अपने हिसाब से कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे आपके प्रोजेक्ट की पूरी बैंड बज जाती है। फिर आप बोलते हो कि सर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया मेरा इधर आ रहा है, एरर आ रहा है, उधर एरर आ रहा है, पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। फिर मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि भाई प्रोजेक्ट डिलीट करके दोबारा बना लो। क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें हौच-पौच कर देते हो आप कि फिर उसको ईच ईच एंड एवरी लाइन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है देखना कि भाई पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि एक बंदे का प्रोजेक्ट अगर पूरा बिगड़ गया अच्छे से तो सही करने में हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे भी जाएँ और तब भी हो नहीं हो पता नहीं, कहाँ-कहाँ चेंज किया हो, क्योंकि आप बनाए हो तो टाइम लगता है देखने में। इसीलिए ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी ही ना आए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक आप प्रोजेक्ट बनाएँ, उसमें जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उतना ही करें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करें। अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ करना है तो अपने प्रोजेक्ट का एक क्लोन बना लें, उसमें जो मन करना है कीजिए। पूरा एक्सपेरिमेंट कीजिए ताकि आपका एक वर्किंग प्रोजेक्ट हो जिसको हम लोग बाद में गिटहब पे डाल देंगे, ताकि कोई एचआर है आपका प्रोजेक्ट देख सके। और गिटहब पे क्या डाल देंगे, अगर आपका बजट है तो आप इसको होस्ट ही कर दीजिए, काम ही खत्म। अपने रिज्यूमे में नीचे डाल दीजिए, प्रोजेक्ट डालिए और प्रोजेक्ट का डोमेन ही डाल दीजिए, खत्म काम। तो एचआर सीधे आपका प्रोजेक्ट गूगल पे सर्च करके देख सकता है। और जो आपका क्लोन प्रोजेक्ट है उसमें पूरा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और एक और क्लोन बना लीजिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, थाइमलीफ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो बात की चीज़ है, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप सीखोगे, ऐसी चीज़ें भी सीखने वाले हो जो अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखी है। जैसे डेटा वैलिडेशन अभी नहीं सीखा है हम लोग ने, एनोटेशन बेस्ड डेटा वैलिडेशन नहीं सीखा है, हम लोगों ने कंट्रोलर एडवाइस नहीं सीखा है, हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं सीखे हैं अभी, ठीक है? तो कई सारी नई-नई चीज़ें भी आपको इसमें अभी देखने को मिलेंगी। मॉडल मैपर हम लोगों ने अभी नहीं सीखा है, ठीक है? फ़ाइल अपलोड करना नहीं सीखा है, फ़ाइल डाउनलोड करना नहीं सीखा है, स्पिंग सिक्योरिटी नहीं सीखी है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं सीखा है। तो ये प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि लाइफ़ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा आपके लिए, ठीक है? बहुत शानदार। सो एंड एक बात मैं बता दूँ, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा फीचर होना ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बस भर-भर के फीचर डाल दो। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने जैसे मैंने यहाँ पे क्या-क्या लिखा है भाई, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, अगर आप देखो तो अ, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट। अभी एक और मान लो आपने एक ऐड कर दिया एजुकेशन नाम में, तो एजुकेशन में भी आप एजुकेशन को ऐड ही कर रहे होगे, एजुकेशन को रीड ही कर रहे होगे, एजुकेशन को अपडेट ही कर रहे होगे। तो रीड, अपडेट वगैरह तो हम इसमें ही सीख जाएँगे ना, कॉन्टैक्ट में, सर्विस में। तो प्रोजेक्ट में ज़्यादा कंसेप्ट होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट वाइज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी भरने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आपका ये प्रोजेक्ट रियल में आपने होस्ट किया है, तब तो भरना पड़ेगा। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तब तो आप उन्हीं चीज़ को ऐड करो, जिसको ऐड करने से आप कुछ नया सीख रहे हो। अदरवाइज़ ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे, तो वही रिपीटेड चीज़ें रहेंगी। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है वैसे वो भी। तो ये जो हम लोग का है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? आपके लिए इनफ होगा। उसके बियॉन्ड भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे क्या-क्या चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल क्लीन है और बढ़िया एकदम टेम्पलेट है ये, ठीक है? एंड खोज-खाच के निकाला है हमने। पहले हम जिस वेबसाइट को यूज़ करते थे टेम्पलेट्स के लिए, वो वेबसाइट टोटली बंद ही हो गई, हमें पता नहीं था। तो थोड़ा-सा खोज खबर करने पे हमने इसको निकाला। इस टेम्पलेट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ जो आपको ध्यान से समझ लेना है। इस टेम्पलेट के कुछ अपने अ, नियम हैं, ठीक है? अगर मैं इसमें अबाउट को ओपन करूँ, इंडेक्स को ओपन करूँ मैं, ओपन विथ नोटपैड, ठीक है? और एकदम अगर फूटर में आऊँ इसके, तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप इस टेम्पलेट से इनकी लिंक को रिमूव नहीं कर सकते। ये इन्होंने colorlib.com दे करके रखा है, तो भाई इसको रिमूव मत करना। रिमूव करोगे, अगर इन फ्यूचर आपने होस्ट किया और किसी ने कॉपीराइट क्लेम डाल दिया, तो मत बोलना कि सर ने दिया था। क्योंकि सर ने ये भी बताया है कि लिंक आपको रिमूव की से लिखा साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्पलेट इज़ अंडर लाइसेंस सीसी 3.0। इसमें बोल दिया गया है कि लिंक बैक टू कलर, जो लिब की लिंक है कांट बी रिमूव्ड। तो ठीक है भाई, हम इनकी लिंक रखेंगे और यूज़ करेंगे, हमें क्या है ना? लिंक से कोई मतलब है नहीं, तो इनकी लिंक आप एज़ इट इज़
रहने देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट की शुरुआत हम करेंगे फाइल न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें। हाँ चलो सही है। एंड स्प्रिंग बूट 4 4 नाम दे दें, चलो प्रोजेक्ट नाम दे दें इसको। ठीक है, माई प्रोजेक्ट एंड बाकी मैवन 17 ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं कॉम डॉट कोड कोड हंट। ठीक है, या आप कुछ और भी दे सकते हो, मैं कोड हंट दे रहा हूँ, आप अपने मन से दे देना। ठीक है, कॉम डॉट कोड हंट एंड पैकेज दे देते हैं हम कॉम डॉट कोड हंट डॉट ग्रुप हो गया कोडंट का, एंड पैकेज एक बेस पैकेज हमें बनाना होगा, तो कॉम डॉट कोडंट डॉट पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हमारा पैकेज हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप बना रहे हो, अगर आपने अपना कोई डोमेन सोच के रखा हुआ है तो अपने डोमेन सा दे देना, जैसे मैं टेक भी दे सकता हूँ, टेक डॉट कोडंट डॉट पोर्टफोलियो एंड टेक डॉट कोडंट। ठीक है, तो अगर आपकी कोई डोमेन सोच के रखा है तो अपना डोमेन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, बाकी आर्टिफैक्ट छोड़ दो, स्नैपशॉट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट कर लो, यहाँ से एक बार चेक कर लें सब ठीक है ना। एंड डेमो प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ माय पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका वर्जन हो गया 0.0.1 स्नैपशॉट, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, पैकेजिंग आप वॉर कर लो एंड लैंग्वेज जावा, इतना सेटअप कर लो एंड नेक्स्ट। मेन ये है हमारा लॉम्बॉक ड्राइवर, डेव टूल, डेव टूल चलो रख लेते हैं, डेटा जेपीए, वेब और वैलिडेशन। इसके अलावा हमें जैस्पर लगेगा, बट जैस्पर तो हमें यहाँ मिलता नहीं है। ठीक है, इस नाम से होगा तो पता नहीं, मतलब मैंने यहाँ से कभी जैस्पर निकाला नहीं है कभी खोज के, तो कोई बात नहीं, जैस्पर हम बाहर से ले आएंगे। ठीक है, और जैस्पर के अलावा और क्या यूज़ हो सकता है अभी, वैलिडेशन तो रख ही लिया। चलो इतनी शुरुआत करते हैं, नीड होगी तो है ना, पॉम डॉट एक्सएमएल जिंदाबाद, उसे उठा लेंगे। चलो नेक्स्ट एंड फिनिश, ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। एंड काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं एंड न्यू प्राइवेट विंडो पे जाते हैं और यहाँ पे चैट चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है चैट जीपीटी, अभी हम लोग को लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम है रिपीटेड वर्क जो हम लोग इससे ही करवा लेंगे, क्यों फालतू का अपना रिपीटेड काम करना। ठीक है, तो चैट जीपीटी ओपन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारा काम हम ऐसा करेंगे जो एक ही चीज़ हमें मतलब बार बार चीज़ें करनी होगी, तो उसको हम मतलब इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी से। देन यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे एसआरसी में आएंगे, मेन में आएंगे, वेब ऐप में आएंगे। एक मिनट, सॉरी ये नहीं है यार, माई प्रोजेक्ट, हाँ एसआरसी में आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना है आपको, तो फ़ोल्डर आप क्रिएट कर लें, सिंपल वेब ऐप स्लैश वेब हाइफन INF स्लैश व्यू। ठीक है, ये आपने क्रिएट कर लिया एंड आई होप आप जेएसपी भूले नहीं होगे। ठीक है, तो एसआरसी मेन जावा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म में जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट का वर्जन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 2.7.18 एंड यहाँ जावा 8। ठीक है, एंड जैस्पर की डिपेंडेंसी हमने कल डाली थी प्रोजेक्ट में, तो मैं वहीं से उठा ले रहा हूँ। ठीक है, यहीं से उठा ले रहा हूँ ये जैस्पर वाली। ठीक है, ये हमने जैस्पर को उठा के रख लिया। ठीक है, तो जैस्पर आ गया आपका यहाँ पे, एंड इसका ही है ना, एक बार चेक कर लेना डबल क्लिक करके, हाँ सेम है। तो बाकी ठीक है, ये अपना वर्जन वगैरह सेट कर लेगा। यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है प्रोजेक्ट की, एंड एक बार आप इसमें आओ और मैवन को इस पे जाओ एंड अपडेट
प्रोजेक्ट कर लो, फोर्स अपडेट। ठीक है, डन। एंड चलो ये हो गया। अब आपको करना क्या है भाई, ये इसके अंदर जो ये फाइल बननी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम सीधे आएँगे और अपना हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएँगे, क्योंकि हम वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सारे पैकेज आप बना के रख लो, हम तो बोलेंगे। तो कंट्रोलर, ठीक है? एंड टेक डॉट कोडन डॉट पोर्टफोलियो डॉट कंट्रोलर, ये आपका कंट्रोलर बन गया, फिनिश इट। एंड बाकी पैकेज भी बना सकते हो या फिर अभी के लिए छोड़ दो, हम लोग बनाएँगे आगे चल के। अच्छा, यहाँ पे हम लोग के पास 2 कंट्रोलर होगा, ठीक है? एक हमारे पास कंट्रोलर होगा एडमिन से रिलेटेड, एक कंट्रोलर होगा क्लाइंट के पेजेस से रिलेटेड। तो क्लाइंट के पेजेस को व्यू वगैरह करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इस कंट्रोलर का जो नाम दे देता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग, और ये मेरा है स्लैश क्लाइंट, ठीक है? ये कंट्रोलर हो गया। बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हम। मेन खेल हमें यहाँ खेलना है एसआरसी मेन वेब ऐप में आज के लिए। अब यहाँ पे मेरे को भाई अपना टेम्पलेट डालना है। टेम्पलेट में 2 तरह के पेजेस होते हैं। एक होता है आपका डायनामिक और एक होता है आपका स्टैटिक पेज, ठीक है? तो डायनामिक वाला हम डायरेक्ट व्यू में डाल देंगे और जो भी स्टैटिक पेजेस हैं, अ, स्टैटिक वाले पेजेस हम डाल देंगे अपने वेब ऐप के अंदर डायरेक्टली, ठीक है? तो आइए इसको उठाइए, तो ये जितने भी आपके ये ऊपर देख रहे हैं ना फ़ोल्डर, सीएसएस, इमेजेस, फ़ॉन्ट्स एंड जो भी डॉक वगैरह है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, बूटस्ट्रैप्स, ये सब आपको कॉपी कर लेना सीधा, ठीक है? ये मैं आपको दे दूँगा ना, मैं और जो वीडियो अपलोड करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। गूगल ड्राइव की लिंक दे देंगे हम। यहाँ पे आना है आपको एंड वेब ऐप पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है? ये काम हो गया। एंड व्यू के अंदर जितने भी आपके अ, ये वाले पेजेस हैं, ठीक है? इनको उठाओ एंड जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट इनसाइड व्यू, क्योंकि ये सारे डायनामिक पेजेस होने वाले हैं। अभी के लिए अगर कोई पेजेस स्टैटिक रहेगा भी तो कल को डायनामिक बनेगा ही, इसीलिए हमने सबको व्यू में डाल दिया। अब ये सारे एचटीएमएल, आप इसको रीनेम नहीं करेंगे, आप अलग से जेएसपी बनाएँगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है भाई, फाइल में न्यू पे आकर के, अदर पे आकर के एक जेएसपी बना लेना है, जेएसपी, और जो सेम नाम ही आप रखिए, बस एक्सटेंशन चेंज कर दीजिए अबाउट डॉट जेएसपी, ठीक है? एक ये बन गया एंड जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर ओनली एंड मेक इट कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी। देखो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना गाइस, ध्यान से प्रोजेक्ट को करना, धीरे-धीरे समझ-समझ के स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। पता ही नहीं चलता है गलती है कहाँ। और बड़े प्रोजेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक करने का मतलब है कि बहुत खोजना पड़ेगा कि यहाँ कंट्रोल फ्लो गया, उधर गया, इधर गया, उधर गया, दिस दैट करने के बाद फिर पता चलेगा कि आपने कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट्स लिखा है, सर्विसेज़ को सर्विस लिख दिया है, ठीक है? तो इस तरह का ब्लंडर मिस्टेक आप मत कीजिएगा। तो यहाँ अबाउट डॉट जेएसपी, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी, इसी तरह इंडेक्स, फिर से मैं अबाउट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएसपी एंड सर्विसेस है ना, एस लगा हुआ है। थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना काम करने का, तो आप अपने से प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाओगे, लेकिन इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ध्यान से करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है स्टेप बाय स्टेप करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे यार इतना लंबा वीडियो क्या देखना, ऐसे ही ब भगा-भगा के देख लेते हैं। वो भगा-भगा के चक्कर में सही से होता नहीं है। क्या होगा भाई, 1 घंटे का वीडियो शायद आपका 3 घंटा ले ले, लेकिन काम तो हो जाएगा ना। फिर जल्दीबाजी के चक्कर में वो 1 घंटे का वीडियो 3 दिन में भी फिर नहीं होगा, एरर अगर आ गया तो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अबाउट डॉट एचटीएमएल जो है, इसका पूरा कंटेंट आप कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें रिस्क नहीं है ना, कोड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम सीधा कॉपी करेंगे एंड अबाउट डॉट जेएसपी में ऊपर का ये छोड़ करके
इतने में पेस्ट कर दीजिए, खत्म। ठीक है, पेज डायरेक्टिव को आप छोड़ दीजिए वैसे ही, और ये आपका अबाउट डॉट जेएसपी बन गया। अब अबाउट डॉट एचटीएमएल आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही सबके साथ कर देना है आपको। कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में आ जाओ, कॉपी करो, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी में आ जाओ एंड यहाँ से उठा के पेस्ट। देन इंडेक्स डॉट जेएसपी में आ जाओ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पूरा कंटेंट कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड जेएसपी में इतना हटा के कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस। सर्विसेज डॉट एचटीएमएल को कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सर्विसेज डॉट जेएसपी में आओ, सेलेक्ट, रिमूव, पेस्ट, कंट्रोल एस। ठीक है, सिंपल। अब जो भी एचटीएमएल आपके पास है, मैं एचटीएमएल की ज़रूरत है नहीं, सबको डिलीट मार दीजिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट इंडेक्स एचटीएमएल एंड कॉन्टेक्ट एचटीएमएल, ये हमारा हो गया सारे के सारे डायनेमिक पेजेस हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे ज़रा, थोड़ा सा टेम्पलेट को भी हमें एडिट करना होगा। ठीक है, ध्यान से। अब इंडेक्स पे आप देखोगे तो ऊपर आ जाओ इधर, तो यहाँ पे एक हेडर होगा हमारे पास, दिस इज हेडर एंड ये हेडर सब में कॉमन होता है। अगर इसमें आओगे तो इसमें भी हेडर है, सर्विस में आओगे तो सर्विस में भी हेडर है, कॉन्टैक्ट में आओगे तो कॉन्टैक्ट में भी हेडर है, मतलब हेडर और फूटर सेक्शन दोनों में मिलेगा आपको। अब अगर मान लो कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूं और इंडेक्स पेज ओपन होगा भी, और मैं अगर होम बटन पे क्लिक भी करूंगा तो मेरा अबाउट पे मान लो क्लिक किया तो ये कहाँ ले जाएगा, अबाउट एचटीएमएल पे ले जाएगा, अबाउट एचटीएमएल पे ले जाएगा। तो भाई अबाउट तो मेरा डायनेमिक पेज है, तो मुझे यहाँ पे यूआरएल्स बनाने होंगे। तो मैं क्या करूँगा भाई, इंडेक्स में लिख दूंगा क्लाइंट क्लाइंट स्लैश होम, ये मेरा कौन सा हो गया, इंडेक्स। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई, मैं यूआरएल्स बना रहा हूँ क्लाइंट स्लैश स्लैश अबाउट। ठीक है, इसी तरह, या क्लाइंट स्लैश इंडेक्स भी कर सकते हो, चलो होम ही रखो, छोड़ो। एंड यहाँ सर्विस के लिए हम कर देंगे क्लाइंट स्लैश सर्विसेस, एस मत भूलना भैया, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको। एंड क्लाइंट स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आप सोचो कि जब आप अबाउट पेज पे जाओगे तो अबाउट में अगर हेडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ अगेन एचटीएमएल, तो क्या आप हर पेज पे चेंजेस करते बैठोगे? क्या तरीका हमने इसका बताया था आपको? एक तरीका हमने बताया था जिससे आप एक ही जगह चेंज कर रहे थे, हर जगह चेंज हो जाएगा। बोलिए। हुँ? हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। हम एक एक जेएसपी बनाते हैं। देखो, इसका नाम रख देते हैं हेडर डॉट जेएसपी। ठीक है? और जो हमारा हेडर है, ये वाला स्टार्ट हेडर है ना? हेडर को आप कॉपी कर लो और अपने हेडर डॉट जेएसपी में पेस्ट कर लो। ये कुछ नहीं रहेगा, ओनली हेडर रहेगा इसमें, क्योंकि ये इसको एज़ इट इज़ उठा के यहाँ चिपका देंगे। और अब इंडेक्स पे आओ, अपने हेडर को रिमूव कर लो, ठीक है? और हेडर डॉट जेएसपी को यहाँ चिपका लो। इट इज़ सेम लाइक कि हम कोड लिखने के बजाय एक मेथड कॉल कर ले और मेरा कोड मेथड में हो, एंड उस मेथड को मैं हर जगह कॉल कर लूँ। तो अगर मैं एक बार मेथड में चेंज करूँगा तो सारे जगह जहाँ-जहाँ कॉल किया था हर जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, तो बस ये काम आपको कर लेना है। फाइल और यहाँ पे हेडर डॉट जेएसपी, दैट्स इट। अब हमें हेडर में चेंज करेंगे तो मेरा इंडेक्स में भी चेंज हो जाएगा। और इसी काम को आप उठा लीजिए, कमेंट के साथ ही उठा ले रहा हूँ मैं, एंड हर जगह के हेडर को आप रिप्लेस करेंगे। ठीक है? ये हो गया यहाँ पे, एंड ये हो गया आपका यहाँ पे, एंड ये हो गया यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट का टेम्पलेट जब मैं आप लोग के लिए एडिट कर रहा था, तो चैटजीपीटी की भी औकात समझ में आई। स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था वो। हमने उसको दिया है भाई, कुछ लिख कुछ और रहा है, मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि बिना ह्यूमन के ना अभी कुछ होने नहीं वाला, अभी तो नहीं होने वाला, आगे भी नहीं होगा।
ज़रूरत तो आपकी रहेगी ही रहेगी। बहुत गलती किया उसने, बहुत गलती, मतलब परेशान हो गया मैं तो। तो ये contact.jsp, ठीक है? यहाँ भी हमने कर दिया हेडर, सर्विसेज़ पे भी हेडर डाल दिया, अबाउट पे भी हेडर डाल दिया एंड इंडेक्स पे भी हेडर डाल दिया। इन द सेम वे आपको फूटर के साथ भी करना है। जो कोड आपके सारे पेज में कॉमन होता है, उसको अलग से रखना चाहिए, ठीक है? तो ये मेरा फूटर है, ये फूटर एरिया पूरा है। तो एक हम यहाँ पे आएँगे व्यू पे, राइट क्लिक, न्यू एंड मेक वन जेएसपी एंड नाम दे दो इसका footer.jsp एंड क्लीन कर लो इसको पूरा एंड इंडेक्स से उठा लो फूटर। तो फूटर से लेकर के फूटर टैग, यहाँ से कट ही मार लेता हूँ सीधा मैं, यहाँ पेस्ट मार दिया, ठीक है? सेव कर लिया है फूटर को एंड यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का footer.jsp एंड ये जो आपका मटेरियल है, इसको आप हर जगह, जितनी जगह फूटर है, वहाँ पे चिपका लीजिए, ठीक है? फ़ायदा क्या होगा इसका? देखो फूटर में ना कुछ फ़ेसबुक की, ट्विटर की और पता नहीं क्या-क्या की लिंक है ना? तो कल को अगर आप अपनी फ़ेसबुक की लिंक डालोगे, अपने ट्विटर की लिंक डालोगे, तो हर पेज पे जाके थोड़ी डालेंगे। भाई एक बार हम footer.jsp में डालेंगे, हर जगह चेंजेस हो जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा सही अप्रोच होता है, ठीक है? तो ये हमने पूरा कॉपी किया एंड अबाउट पे आए एंड अबाउट के पूरे फूटर को कमेंट के साथ ही उठा लो एंड पेस्ट कर दो। फूटर आपका यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह सर्विसेज़ में आ जाइए, ठीक है? ये पूरा उठाइए एंड पेस्ट कीजिए, ठीक है? एंड कॉन्टैक्ट में सेम काम। ये आपका हो गया, ठीक है? तो हेडर भी हो गया हम लोग का, फूटर भी हो गया। अब क्या किया जाए भाई? अभी बहुत काम बचा है। अब देखो, अब थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी जिनको हमें समझना है। तो बाकी तो ये सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो हमें सबसे पहले इंडेक्स खोलना है और इंडेक्स पेज हमारा एक डायनेमिक पेज है। तो डायनेमिक पेज को खोलने के लिए हमें बनाना पड़ेगा कंट्रोलर, ठीक है? कंट्रोलर की मैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चारों पेज के लिए, मतलब यहाँ पे मैपिंग कर देंगे, चारों पेज के लिए। पब्लिक, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और एक का नाम हमने दिया होम, ठीक है? एंड यहाँ से हमने रिटर्न कर लिया हमने यहाँ से होम। तो ये हम लोग का होम नहीं, सॉरी, इंडेक्स। ये हम लोग का index.jsp खुलेगा। इस पे हमने लगाया @गेट मैपिंग और वही मैपिंग जिससे आपको होम खोलना है, तो क्लाइंट स्लैश होम से हम होम को खोलेंगे, ठीक है? एंड सेम आप यहाँ पे कॉपी करें, पेस्ट करें, एक होम बना लें, एक अबाउट बना लें, एक सर्विसेस बना लें और एक कॉन्टैक्ट बना लें, ठीक है? इसके अलावा और भी बनेगा, अभी एडमिन साइड बनेगा, अभी क्लाइंट कंट्रोलर में फ़िलहाल के लिए तो हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया जाए भाई? होम है, इसका यूआरएल चेंज करना पड़ेगा ना, तो स्लैश अबाउट, यहाँ पे हो जाएगा स्लैश सर्विसेस और यहाँ पे हो जाएगा स्लैश कॉन्टैक्ट और इंडेक्स है, यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे हम अबाउट। ध्यान रखना कि नेम आपको ये बिल्कुल सही रखना है, अगर नेम गलत रखे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी फिर। मैं क्यों बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम ही आती है और क्या प्रॉब्लम आएगी? ओके, तो भाई इतना काम हो गया हम लोग का, ठीक है? अब क्या किया जाए? अब भाई साहब हमें थोड़ा सेटअप भी तो करना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि व्यू रिज़ॉल्वर भी तो चाहिए हमें, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी तो करनी है, अदरवाइज़ प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे आ जाएँ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में और कल जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था स्प्रिंग बूट 3, उसका ही एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ से मटेरियल उठा लेते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्ट बूट फलाना-ढिकाना जो भी है, कॉपी कर लो। चेंजेस करेंगे हम अभी इसमें एंड स्प्रिंग बूट 3 जो है ना उसको बंद ही कर लो भाई, कोई रिस्क नहीं लेना अपने को कि अपन
ये प्रोजेक्ट समझ के और लिख रहे हैं उसमें, ऐसा रिस्क लेने का नहीं, ठीक है। डेटाबेस का नाम रहेगा हमारा माई पोर्ट या माई प्रोजेक्ट, ये हमारे डेटाबेस का नाम रहेगा। बाकी ठीक है, एंड वेब INF व्यू एंड डॉट JSP, तो ये होना भी चाहिए हमारे पास ना, नहीं तो फिर इन्वॉल्वमेंट का एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इसके लिए हम आते हैं इधर, आज पूरा सेटअप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा सेटअप हो जाएगा एंड सारे पेजेस को हम रेंडर कर लेंगे। जहाँ भी हम लोग को पेज कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी आप देखना URL की दिक्कत आएगी, तो पेज कॉन्टेक्स्ट से सारे URL को सेट किया जाएगा एंड देन हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे एडमिन पैनल एंड ऑल। बहुत सारा काम करना है अभी इसमें आपको, एंड बीच बीच में प्रोजेक्ट में ब्रेक भी देंगे, क्योंकि अब जब लगेगा कि हाँ चलो अब एक हिस्सा हो गया, अब अब प्रोजेक्ट को अगर आगे बढ़ाना है तो ये कंसेप्ट पढ़ना होगा, तो हम पहले वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने भाई डेटा वेटा ऐड किया, क्रिएट किया, बहुत सारा काम किया, फाइल अपलोड किया, अब मेरे को भाई लॉगिन लॉग आउट करना है, तो लॉगिन लॉग आउट करने के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी पहले पढ़ लेंगे, फिर वापस से प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। तो हम लोग का मतलब प्रोजेक्ट थ्योरी प्रैक्टिकल ये चलता रहेगा, मतलब ठीक है। सो यहाँ से आप एडमिन को ओपन कर लो। ठीक है, चलो ये ओपन हो रहा है जब तक, तो तब तक बाकी के काम हम लोग कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया, यहाँ पे ये हम लोग दे देंगे माई प्रोजेक्ट, ठीक है। और कुछ बचा हम लोग का अब? वेब INF व्यू है ही है, तो बचा ही क्या भाई, अब सीधा रन ही करना है। मतलब अभी रन करेंगे तो हम लोग का ये इंडेक्स पेज खुलेगा, ठीक है। इंडेक्स पेज खुलेगा एंड उस पे हम लोग जब बटन प्रेस करेंगे हेडर वाले, ये तो यहाँ पे अब आपको देखना है। अच्छा देखो, हेडर पे हमने चेंजेस नहीं किया, हेडर पे हमने चेंजेस नहीं किया। हेडर में हम लोगों ने यहाँ पे देखो, वो हमने शायद हटा ही दिया, वो हमने जो लिखा था स्लैश करके, तो अभी हर जगह हेडर को लगाया है ना, ये इसी का है ना भाई, चेक कर लो अच्छे से हेडर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई हमें, क्लाइंट स्लैश, हमने लिखा था शायद गलती से, हमने वो डिलीट करके दूसरे पेज का पेस्ट कर दिया हेडर में, कोई बात नहीं। क्लाइंट स्लैश होम, ठीक है, क्योंकि सारे भाई ये जो पेजेस हैं, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस हम लोग के डायनेमिक है ना, तो हम क्लाइंट से होम पे जाएंगे। क्लाइंट से होम मतलब ये वाला मेथड चलेगा एंड यहाँ से फिर हमारा इंडेक्स डॉट JSP खुलेगा, है ना, क्योंकि डायनेमिक पेज हम कंट्रोलर से, सर्वर साइड से रेंडर करवाते हैं। सो क्लाइंट होम हो गया हमारा एंड यहाँ हो जाएगा हमारा क्लाइंट अबाउट, ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा क्लाइंट पे सर्विसेस एंड यहाँ हो जाएगा हमारा क्लाइंट पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसी तरह फूटर में भी देख लो, कुछ अगर चेंजेस करने का लग रहा है आपको, यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक ID वाईडी का लिंक विंक देना दे देना, मैं फूटर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर आते हम एंड यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट सॉरी एक डेटाबेस बनाएंगे माई प्रोजेक्ट नाम से, माई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट, इसी में हम लोग का जो भी है आगे सब कुछ, सारा टेबल्स वगैरह सब इसी में मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को रन करने की बारी है भाई साहब। तो यहाँ पे फालतू के जो पेज है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, इसको बंद कर लेते हैं। हेडर फुटर ये सब सही है, कंट्रोलर ठीक है। चलो राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है 8080 पे। ब्रेव में आ जाते हैं हम लोग एंड यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश होम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होम नहीं चला, क्योंकि होम नहीं चलेगा ना, क्लाइंट पे होम चलेगा, क्लाइंट स्लैश होम, ठीक है। तो ये परफेक्ट हमारा पेज खुल गया।
तो अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हो? पहली प्रॉब्लम ये देख रहे हो आप कि यार CSS अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट? पेज आपका तो खुल रहा है, बट CSS अप्लाई आपका नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? अब समझो। अच्छा, CSS अप्लाई होने से पहले एक और चीज़ देख लो। अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ, तो अबाउट पे क्लिक करने का मतलब है क्या यूआरएल फायर होना चाहिए? अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आप बताइए हमें। अबाउट पे क्लिक करते हैं तो कौन सा यूआरएल फायर होना चाहिए? अबाउट वाला सेक्शन। क्या है अबाउट वाला? client/about ना? जी सर। लेकिन आप सोचो, अब आप दिमाग लगाओ कि ऑलरेडी हम कहाँ पे हैं? कौन से पेज पे हैं? क्लाइंट के होम पे हैं, जी सर। है ना? क्लाइंट हमारा बेस है, मतलब हमारे कंट्रोलर की मैपिंग है। तो अब अगर आप यहाँ से अबाउट करते हो, नीचे देखो, यहाँ कोने में देखना, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आप देखोगे गेट मैपिंग के यूआरएल यहाँ पे दिख जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट कहाँ जा रहा है? क्लाइंट पे क्लाइंट अबाउट जा रहा है। तो क्या क्लाइंट क्लाइंट अबाउट कोई यूआरएल है हमारे पास? नो सर। नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से क्लाइंट को हटा सकते हो, हेडर से क्लाइंट को हटा सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। पेज कॉन्टेक्स्ट आपको ले आएगा आपके प्रोजेक्ट पे, बेस पे, एकदम लोकल होस्ट 00 पे ले आएगा, एंड देन उस पे client/home चल जाएगा। तो पेज कॉन्टेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग के बहुत काम आने वाला है। तो पेज कॉन्टेक्स्ट हम कैसे यूज़ करते हैं भाई? यहीं पे हम इस तरीके से डॉलर लगा करके इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? पेज कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखो, एक एक इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अब बताओ कि ये जो हेडर डॉट जेएसपी है, इस पे हमने ऊपर में पेज डायरेक्टिव क्यों नहीं लगाया है? तो बता सकता है? क्योंकि जब जेएसपी में तो हम लोग ऊपर पेज डायरेक्टिव लगाते हैं ना। हम्म, जी सर। तो यहाँ काहे नहीं लगाए हैं? बोलिए भाई कोई। इसलिए हम नहीं लगाए हैं, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो एरर आ सकता है, लेकिन रन टाइम पे वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ पे मान लो हमने लिखा, हमने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने यहाँ पे लिखा एक्स कौन सा इसको टैग बोलते हैं भाई? एक्सप्रेशन टैग। हमने ए को प्रिंट किया है, ए तो है ही नहीं, तो एरर आएगा। लेकिन रन, जी सर। माइक ओपन कर रहे हो तो तुम ही बोलो भाई, पीछे से कितने लोग बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। लेकिन जब रन टाइम पे ये पेज हमारे इंडेक्स के साथ चपकेगा, कहाँ चपकेगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे पास डिक्लेरेटिव टैग में अगर इंट आई होगा, तो रन टाइम पे ये वाला जो एरर है मेरा वो रिजॉल्व हो जाएगा। या ए कर लो इसको, ए, इस तरीके से देखो, एरर रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, लेकिन जब जब आप रन करोगे, आपका ये पेज इसमें जब मर्ज होगा, तो क्या हेडर डॉट जेएसपी को ए की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? हम्म, जी सर। बस तो यही मसला है। मिल तो जाएगी। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम अगर लिख रहे हैं तो हर चीज़, इसीलिए हमने पेज कॉन्टेक्स्ट भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये भाई अकेला, ये स्टैंड अलोन कोई जेएसपी पेज है नहीं, ये बेसिकली दूसरों के लिए बनाया गया है। तो जिनके लिए बनाया गया उनके पास तो है ना भाई डायरेक्टिव। तो इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आगे हम प्रोजेक्ट में अगर कुछ ऐसा कुछ करें और यहाँ एरर आया,
तो हमने इस चीज़ को पहले क्लियर कर दिया कि भाई वो एरर बाद में रिज़ॉल्व होने ही वाला है। चलो, ये समझ गए। तो अब हेडर में हम पेज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है क्या बोलते हैं इस सिंटैक्स को यार, एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन को हम यहाँ इनेबल नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन को हम यहाँ इनेबल करेंगे इंडेक्स में। यहाँ कर देंगे जब जेएसपी यहाँ पे मर्ज होगी तो उसमें भी हम लोग एक्सप्रेशन को यूज़ कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप कर लो इज़ यल इग्नोर्ड फॉल्स एंड अब हमारे इसमें आ जाओ और यहाँ पे ठीक है ना, क्लाइंट के पीछे हम लोग एक स्लैश लगा देंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई बेस यूआरएल पे क्लाइंट होम चलाओ। बेस यूआरएल हमारा स्प्रिंग बूट में होता है लोकल होस्ट कोलन 8080। स्प्रिंग एमवीसी में प्रोजेक्ट का नाम भी आता था, ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट का नाम नहीं आता है। वो सेटिंग में से स्प्रिंग एमवीसी में भी ऐसा सेटिंग कर सकते हो कि बेस यूआरएल आपका विदाउट प्रोजेक्ट बन जाए, वो किया जा सकता है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हमारा अगर ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को इनेबल करने की जरूरत नहीं हेडर में, क्योंकि ये जहाँ चपकेगा वहाँ ऑलरेडी इनेबल है। तो पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ, ठीक है। देखो यहाँ पे काम हो रहा है ना सही से। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया तो बेस यूआरएल पे अब क्लाइंट होम हमारा चलेगा। तो आ जाओ जरा इस पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। क्लाइंट होम पे कुछ एरर आ रहा है, स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग। पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट स्लैश रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्ट का सी लोअर केस में होगा, कैमल कन्वेंशन एंड पाथ, ठीक है। एंड आ जाओ, देखे कितनी छोटी गलती थी, सिर्फ ये कर दिए तो पूरे पेज में एरर आ गया। यही बोल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल आप करिएगा। एंड ये आ गए। अब अगर हम अबाउट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा काम होना चाहिए पेज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए वो हमें अबाउट पे ले जाना चाहिए। नहीं आ रहा है, आई थिंक एक बार हम क्या करते हैं, इसको रीलॉन्च कर देते हैं। तो ये हमारा हेडर है पेज कॉन्टेक्स्ट क्लाइंट होम, ठीक है। आ जाइए एक बार इसको होम पे रिफ्रेश कीजिए। अबाउट में अभी भी क्लाइंट से क्लाइंट अबाउट पकड़ रहा है, मतलब अभी भी ये हमारा ये पेज ले नहीं रहा है। क्यों भाई नहीं ले रहा है? इंडेक्स जेएसपी में आकर के देखा जाए, हेडर को इंक्लूड तो किया है एंड टैगलेट डायरेक्टरी लगी है सर। टैगलिप की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसके लिए, इजीएल इग्नोर फॉल्स तो किया ही है। यस सर, यस सर। एक काम करते हैं, ये अबाउट ओपन होगा तो हम यहाँ पे अबाउट में भी वैसे नीड तो नहीं होती इसकी, लेकिन इजीएल इग्नोर फॉल्स हम कर देते हैं एक बार। चलो वो ठीक तो है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए इज ईयर इग्नोर फॉल्स करते हैं। हाँ, ये बस इसको हम तो सब पे कर देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि बाकी पे काम कर रहा है, किसी उस पे ही दिक्कत आ रही है। ये तो वैसे भी करना ही हमें, तो ये आपने कर लिया। एंड पेज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ तो आपको हर जगह ही करना है। मगर वो तो एक ही यूआरएल चला रहे हैं तो एक ही चलना चाहिए, वो तो अबाउट चला रहे हैं अभी। हाँ, दूसरा उससे कोई नहीं, दूसरा चला गया कि हमने होम पे लगाए हैं, देखिए। यस सर, होम हाँ, पे लगा। इसलिए हम सोचे थे कि सबको ही कर लो, तो ये अबाउट पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल करिए सब, थोड़ा-सा ना चीज़ें ऐसी है ना कि एक स्लैश मिस हुआ या एक डॉट मिस हुआ या अपर लोअर केस का भी दिक्कत आए ना, कांड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार हम रीलॉन्च कर देते हैं। वैसे डेव टूल है लेकिन फिर भी अपने उसके लिए एक बार कर लो ताकि कोई शक ना रहे। ठीक है, ये हो गया आपका एंड अगेन रिफ्रेश। अभी काम हो जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम पकड़ में आई थी अबाउट में। अभी देखो सही यूआरएल बनना, नीचे देखो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में
क्लाइंट यस अबाउट। सर। तो अभी आपका खुलेगा, तो क्लाइंट खुल रहा है, सर्विस खुल रहा है, कॉन्टैक्ट खुल रहा है, होम खुल रहा है। अच्छा, अब चलो पकड़ के चलते हैं, हमने होम खोला। तो जब होम पेज खुला, तो हमने लिंक किया है स्टाइल सीएसएस को लिंक किया है, हमने जावास्क्रिप्ट्स को लिंक किया हुआ है नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये इनका यूआरएल क्या है भाई, css/bootstrap.css, और हम करेंटली अभी कहाँ है, स्लैश क्लाइंट पे। जब हम इंडेक्स खोले होंगे अपना, तो हम स्लैश क्लाइंट पे हैं, क्लाइंट वाले रिक्वेस्ट मैपिंग पे हैं। तो जो सीएसएस का सर्च होगा वो भी इसी पे होगा, क्लाइंट पे होगा, जबकि सीएसएस तो क्लाइंट स्लैश क्लाइंट पे नहीं है ना, सीएसएस तो डायरेक्ट स्लैश पे है। यस सर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी पेज कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। चूंकि ये टेम्पलेट पहले से बना बनाया है, अगर हम बनाए होते तो हम हर जगह पेज कॉन्टेक्स्ट लेते चलते, पहले से बना बनाया है, तो आपको हर जगह पेज कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। जितने स्टैटिक पेजेस हैं हर जगह पेज कॉन्टेक्स्ट लगाना होगा। जितने इमेजेस हैं, इमेज भी हम लोग डायरेक्ट उठा रहे हैं, तो पेज कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे तो वो बेस यूआरएल से स्लैश इमेज स्लैश फेविकॉन करेगा। और अभी अगर करेंगे तो भाई फेविकॉन डॉट पीएनजी कहाँ सर्च करेगा, वो क्लाइंट पे करेगा, जो कि हमारा क्लाइंट पे नहीं है, हमारा ये वेब ऐप के अंदर डायरेक्टली है। तो इसके लिए पेज कॉन्टेक्स्ट बड़ा यूजफुल है। अब हर जगह भाई करने बैठोगे, इसके लिए हमने चैट जीपीटी बोला आप करके रखो, इससे करवा लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितना सही करता है। पूरा पेस्ट किया हमने, एंड हम बोलते हैं ऐड ऐड पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐड कर दो भाई, क्या कर दो, ऐड, बेस यूआरएल डाल दो सर, वैसा ही ऐड कर देगा वो। हाँ, ये डाल देते हैं पेज कॉन्टेक्स्ट विथ एवरी स्टैटिक यूआरएल लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ ऐसे उसको समझा दो कि भाई तुम्हें करना क्या है। एंड एक आध तो इमेज का भी डाल दो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अंदर कहीं इमेज इमेज यूज़ की गई होगी ना, अंदर कहीं इमेज, ये देखो इमेज है, ठीक है, ये ठीक है, ये ऐड करके हमें दे दो भाई। चलो अब ये भैया अपना काम करेंगे। तो अरे ये क्या, वो पगलाना शुरू किया। अपडेटेड कोड डाल दो नीचे सर, रोक के अपडेटेड कोड, तो हाँ, चेंज कर देगा, पूरा रेफरेंस कर देगा। एक काम करते हैं, अरे यार इसको एडिट कैसे करते हैं यार, ऊपर से एडिट होता है क्या? ऊपर ऊपर से करेंगे, ऊपर से। नहीं, अच्छा ये अभी पूरा नहीं हुआ नहीं है, आता नहीं पूरा हुआ नहीं है शायद ऐसे। अभी, इतना टाइम ले रहा है यार, ये तो इतना नहीं लेना चाहिए। सर फोर्सफुली रोक दो, दोबारा से आ जाएगा सही। हाँ हाँ, हो ही गया, चलिए। अभी ये यहीं पे आता था, यहीं नीचे कहीं पेंसिल, हाँ आता, ऊपर आता है क्या? नीचे में ही आएगा सर। सर लॉगिन ऐसा तो नहीं है कि लॉगिन करके आएगा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बड़ा बवाल है यार। चलो, ये हमने दिया इसको, राइट माई कंप्लीट अपडेटेड जेएसपी पेज। चल भाई, कुछ भी लिख दिया हम कंप्लीटली। अब ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो, अभी परफेक्ट आपका ये जोड़ जाड़ देगा, हर जगह देखो पेज कॉन्टेक्स्ट लगा रहा है। तो बस ये काम के लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, जो फालतू। अब सोचो इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब ये यस नहीं, सर। हाँ, बैठे तो फिर लगा रहे होते भी पेज कॉन्टेक्स्ट हर जगह, लेकिन ये तबाही में बदल जाएगा प्रोडक्टिविटी अगर ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो, फिर खोजते बैठो कहाँ किया है। वैसे हर जगह तो सही लगा रहा है ये। तो ये काम आपको करना है ना, ये काम हर पेज के लिए आपको करना। मैं एक पेज का करके आपको बताऊंगा, एंड वैसे करना तो हमको भी पड़ेगा यार सारे पेज में, ठीक है। वे लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं, रिपीटेड चीज़ है चैट जीपीटी का यूज़ करके।
तो ये बैनर एरिया तक पहुंचा है अभी। अभी चैट जीपीटी का एक अकाउंट कोडहंड के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल चैट जीपीटी का अकाउंट है, फिर वहाँ पे मेरा चिट्ठा खुल जाएगा आप लोग के सामने, क्या-क्या सर्च करते हैं। वही मसला है ना, तो एक एक रखना पड़ेगा अभी, स्पेशली ये इसमें लॉगिन करके रख लेंगे। ईमेल तो है अपने पास कई सारे। देखो यहाँ पे कांड करना शुरू कर रहा है क्या ये परसेंट वर्सेंट क्यों लगा रहा है यार? देखो ये फॉर ईच लूप लगा दिया, देखे? यस सर। अभी किया ना आपने, तेज बन गया ये। भाई मेरे को नहीं चाहिए था ये फॉर ईच लूप, चलो ठीक है। तो ऐसा कुछ थोड़ा-सा तेज बनेगा, तो आपको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे भाई इसको सही? अपने तुरंत पकड़ लिया सी कोलन, अभी अपने अपने ये कौन सा यूज़ कर, जेएसटीएल यूज़ कर रहा है ये। जेएसटीएल। तो हमने जिसको उसको बोला नहीं कि जेएसटीएल तुम यूज़ करो, हमने बोला है बस रिप्लेस करो। तो चलो खैर, उतना तो अपन कर ही लेंगे। एंड इंडेक्स का पेज जो हमारा ये है, इसको कॉपी करके हमेशा क्या करना, विंडोज़ आर नोटपैड ओपन करके रख लेना। क्योंकि कुछ चैट जीपीटी कांड किया हो तो आपके पास आपका पुराना कोड होना चाहिए, ठीक है? एंड ये उठा लेते हैं हम, कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे इसने एक जगह जेएसटीएल का यूज़ किया, ये हमें जेएसटीएल नहीं चाहिए था। तो हमें ये जेएसटीएल नहीं चाहिए ना, ये इसने कहाँ पे ये काम किया है? टेस्टिमोनियल एरिया में इसने कांड कर दिया है। कोई बात नहीं, तो हमारे पास इसीलिए बेस टेम्पलेट होना चाहिए, जो हमने अभी भी इसमें पेस्ट किया। तो आप क्या करें, आप अपना टेस्टिमोनियल वाला उठा लें, ठीक है? टेस्टिमोनियल उठा लें और इसने जो कांड किया है ना, इसके टेस्टिमोनियल से कांड रिप्लेस कर लीजिए आप। थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। एंड इसने क्या किया, इमेज की जगह पेज कॉन्टेक्स्ट लगाने के लिए उसने क्या किया, पेज कॉन्टेक्स्ट लगा करके यानी 1 2 3 को ऐसे, मतलब उसने इस तरह से कर लिया। हम समझ गए ना? मतलब वो, मतलब डायनामिक यस सर, बना दिया समझ उसको। गया। हाँ, वो डायनामिक बना हम्म। रहा था। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये इतना एरिया सिर्फ दूँगा इसको, एंड ऐड पेज कॉन्टेक्स्ट। वैसे सही तो था सर कि मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हैं, डायनामिक बन जाता था। हाँ, वो ठीक था, वो जो कर रहा है उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मतलब हमें भाई, मतलब हमें वो डेटाबेस से वो चीज़ लानी है, इसीलिए वो हटा रहा हूँ मैं वो। हाँ। हाँ, यस तो सर। ऐड पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ विथ एवरी इमेज एंड स्टैटिक यूआरएल, डू नॉट यूज़ जेएसटीएल, जस्ट अपडेट इट। जेटीएल लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। किया कि नहीं यार इसने? हाँ, किया ना? तो इस बार देखो सही कर रहा है, T1 T2 लिख रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके फ़ाइल के नेम को ही बदल दे, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? बेस यूआरएल, इसलिए आपके पास बेस सिंटैक्स होना चाहिए, इसलिए हमने ये रखा हुआ है ना। कभी कुछ गड़बड़ होगी तो हम जाके अपने टेम्पलेट में देख लेंगे। या इसे यहाँ पे तो ठीक ही कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए तो। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, ये आपको हर एक पेज के लिए कर लेना है। मतलब अभी अब मैं इसको रन करके आपको दिखा दूँगा, तो फिर अबाउट पे जाने का है, और जहाँ-जहाँ ये सीएसएस का है, पेज कॉन्टेक्स्ट, इसमें जहाँ-जहाँ इमेजेस यूज़ हुई है, पेज कॉन्टेक्स्ट, फिर बॉटम में भी यहाँ जहाँ-जहाँ इमेजेस यूज़ हुई है, बॉटम में हर जगह पेज कॉन्टेक्स्ट। चैट जीपीटी को सारा पेज दो, बोलो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने लाइव, वैसे ही करना है, ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसने कर दिया हमारे लिए काम, तो ये कोड मैं कॉपी करूँगा, एंड अब ये आ गए हम इंडेक्स में, और इसके टेस्टिमोनियल को हटाता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी हमारा सीएसएस अप्लाई होना चाहिए, तो एक बार आ जाइए एंड क्लाइंट होम को रन कीजिए। ठीक है, ये कहीं से एक्स्ट्रा आ गया ना, हेयर इज़ कंप्लीट अपडेटेड जेएसपी। अच्छा, वो मैंने पेस्ट किया है जो ना, उसमें वो भी पेस्ट कर दिया हमने, ये चैट जीपीटी का। ठीक है, सेव कर लो एंड दैट्स इट। रिफ्रेश, एक बार चेक कर लिया, ये अपना होम परफेक्ट चल रहा है। ये देखो यहाँ पे नहीं आया,
यहाँ पे बहुत सारे आपकी इमेजेस आनी थी जो कि नहीं आई, एंड फूटर में भी काम सही से हुआ नहीं है, ठीक है। एंड देखो कितना गंदा किया है इसने काम, देख रहे हो? यस सर, डिजाइन पूरी बिगड़ गई है। यस सर। हाँ, तो अब ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे आ जाओ आप, अ, ये टेस्टिमोनियल एरिया में उसने कुछ कांड किया है। पाथ गलत कर दिया क्या? IMG टेस्टिमोनियल्स T1 डॉट JPG। तो IMG टेस्टिमोनियल तो आया है शायद, क्लाइंट होम, अ, 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 ये क्लाइंट होम में आए हम, यहाँ डाउनलोड CV तक तो ठीक है ना? फीचर एरिया में गड़बड़ी है, यहाँ भी इसने फॉर ईच लूप लगा दिया, देख रहे हो? यस सर। तो ये थोड़ा-सा फीचर एरिया को भी इसने खराब किया है हमारे। एंड टेस्टिमोनियल तो कम से कम आना चाहिए था यार, फिर टेस्टिमोनियल क्यों नहीं आ रहा है? टेस्टिमोनियल तो पूरा ही गायब हो गया। तो अब देखो इस तरह की दिक्कत होती है, हमें बताया ना ब्लंडर करता है। अभी मुझको कायदे से दिया है भाई, कायदे से तू पेज कॉन्टेक्स्ट लिख दे, लेकिन थोड़ा-सा इसने कुछ अपने साथ कांड कर दिया है। आओ चेक करते हैं। तो इमेज में आ जाएँगे, टेस्टिमोनियल में आ जाएँगे, T1 एंड T2, इमेज टेस्टिमोनियल T1 T2 किया है यार, आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है। चैटजीपीटी को हम लोग खाली बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इसने ठीक-ठाक किया हो। एंड T1 T2 T1 T2 मोस्ट लॉट ऑफ टाइम्स, इतना बार तो ऐड करना नहीं चाहिए था वैसे। चलो देखते हैं। ठीक है, तो गड़बड़ है, हम लोग का पेज परफेक्टली नहीं हुआ अभी भी। एक काम करते हैं यार, ये काम आप सर कर उतना लेना। ही सेक्शन हाँ, दोबारा से ठीक उतना है। ही सेक्शन दोबारा से कर लेते हैं अपडेट। एक थोड़ा-सा मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है? वापस से पूरा पेज डाला, ऐड @पेज, ये आपको पूरा ऐड करना है विथ एवरी एवरी every static URL and images, and do not use JSTL, and uh, do not change my page, ठीक है? And then write complete page carefully। चलो अभी देखते हैं। सो यहाँ पे लिंक विंक तो कर रहा है, तो अब अभी मैनुअली किए होते तो शायद इतने देर में हो गया होता। यस सर। ठीक है, चीज़ें हैं, क्या किया जाए। आप लोग आई होप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? एक पेज का हो जाए, तो फिर बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ूँगा। बाकी पेज का फिर मैं कभी मेरे को टाइम मिला ना ऐसे कर लूँगा, नहीं तो फिर लाइव सेशन में ही अपन कर लेंगे। एक ये वाला प्रॉम्प्ट चल गया ना सही से, तो इसके बेस पे कर लेगा वो। एक बार अपना देख लें तो ज़रा, अभी क्या कर रहा है ये? अभी ब्रांड एरिया में इसने अगर लूप लगा दिया ना तो मतलब गड़बड़ है, लूप नहीं लगाया इसने अभी, सही किया इसने। भाई लूप वूप ऐसा नहीं है, लूप वूप हम भी लगाएँगे, लेकिन अभी नहीं लगाएँगे ना, अभी फिर वो क्यों कॉम्प्लेक्स करना चीज़ों को? जब हम डेटाबेस यूज़ करेंगे तो लगाएँगे लूप अपने हिसाब से, ये सब क्यों हटाना ही है, लेकिन अ, अभी शुरुआती में मतलब हम लोग का पेज तो कम से कम ढंग से दिखे पहले। बोला था कि चैटजीपीटी 5 बहुत फ़ास्ट है। सुनने को तो आ रहा है कि बहुत फास्ट हो है। ये ब्रेव पे ना सब चीज़ स्लो ही चलता है। भैया कोड के लिए हाँ आप ये तो है सर। जेमिनाई कोड यूज कर लिया करो, क्योंकि मैं अभी हम लोगों के में वाइप कोडिंग करवाया था ना, तो जेमिनाई कोड का मैंने देखा है कि मतलब ज्यादा सही देता है प्रॉम्प्ट अगर कोडिंग के लिए। मतलब मुझे चैट जीपीटी से ज्यादा सही लगा, क्योंकि अभी हम लोगों के में वाइप कोडिंग हुआ था ना, अच्छा, तो अच्छा। उसमें दिया गया।
आप एक बार ट्राई करके देखना, मतलब आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जेमिनी कोड से। बिल्कुल वो भी करते हैं ट्राई। कंटिन्यू जनरेटिंग। जेमिनी में सर इतने में कर देता है, वो इतना फास्ट कर देता है। नहीं ये ना मतलब मैंने किया है ये, मतलब इसमें ना बहुत दिक्कत करता है, ये जो ब्रेव है ना अपना, ब्रेव में है थोड़ी हाँ, दिक्कत। इसमें स्लो ही चलता है। हाँ इसमें थोड़ा सा स्लो है ही है। हो गया वैसे, स्क्रिप्ट आ गया तो मतलब लास्ट ही चल रहा है। इस बार हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं मैनुअली मारने वाला हूँ भाई देखो। कॉपी किया मैं एंड यस सर। पेस्ट सेव एंड इधर आते हैं, क्लाइंट ब्रेव ही है ना ये, हाँ रिफ्रेश। ठीक है, दे दिया, परफेक्ट। बाकी ये जो हमारा यस सर, ये, आपने हाँ फूटर वाला जो है, अब फूटर वाला काम हमें फूटर में करना होगा ना, तो फूटर की इमेज थोड़ी आएगी, तो फूटर वाला काम तो इतना तो मैनुअली कर ही सकते हैं हम लोग। तो फूटर में आ जाओ। सर। हाँ फूटर में आप जहाँ आपकी इमेज है, यहाँ ये स्लैश मार दो, सेव कर दो एंड डन। आपका सब चकाचक हो गया। देखो मस्त पेज बन गया आपका। ये फूटर शायद रिफ्रेश हुआ नहीं क्या, वो हो जाएगा वो भी। पेज कॉन्टेक्ट एंड स्लैश ये हो गया। एंड इसमें और कहीं है कोई पाथ, स्टैटिक पाथ कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं है, तो ये आना चाहिए। एक बार हम रिलॉन्च कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि चेंजेस कुछ करो और यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो आप इनकॉग्नाइटो मोड पे चल जाओ। ठीक है, तो अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो वो भी हो जाएगा। इसकी इमेज नहीं आ रही है, इसकी इमेज नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, एक बार हम प्राइवेट विंडो पे चल के देखते हैं। नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है यार अभी फूटर में? फूटर में इमेज लोगो डॉट पीएनजी है भी कि नहीं अपने पास? आईएमजी में लोगो डॉट पीएनजी तो है। इसने हमारा यही गड़बड़ कर दिया क्या? फूटर को ही निकाल दिया क्या इसने? हेडर डॉट जेएसपी तो ठीक है, एंड इंक्लूड फूटर एफ डबल ओ टी ई आर, सही तो है यार। फूटर में क्या लोचा हो रहा है? सर जो इसका रियल वाला है उसको एक बार रन करके देखिए, वहाँ पे कैसा फुटर है। रियल वाले में तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आ रहा है। रियल वाला तो पहले ही देख चुके हैं भैया। अरे नहीं यार, रियल वाले में ही नहीं आ रहा। ओके, कांड है अपने पास। ठीक है गाइस, छोड़ दो। तो अपने इसमें ही कांड है तो क्या करना। ठीक है वैसे, देख लेंगे अपन इसको बात। ठीक है, तो इतना काम कर लेना। मेरे को लगा यहाँ एक फोटो आएगी, बट कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना हो जाएगा, यस सर। है ना? तो अब आपको क्या करना है, देखो पेज कॉन्टेक्स्ट आपने यूज कर लिया, तो अब आपका सीएसएस प्रॉपरली रीड होगा। बट अगर हम यहाँ पे अबाउट पे जाएंगे तो यहाँ फिर से वही कांड दिखेगा। क्यों? क्योंकि अबाउट के जो आपके सीएसएस हैं, जो जावास्क्रिप्ट्स हैं, बूटस्ट्रैप्स हैं, उनकी लिंक में पेज कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो अब आप हर जगह पेज कॉन्टेक्स्ट, सर्विस में पेज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट में चैट जीपीटी का यूज़ कर लें। थोड़ा प्रॉम्प्ट अच्छा डिटेल में लिखें, उसको बता दें जेएसटीएल वगैरह यूज़ नहीं करना है, जितना मैं बोलूँ उतना ही करना है, वरना फिर तुमको यूज़ नहीं करेंगे हम। अच्छे बोल दो उसको, हो जाएगा काम। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, देन बाकी हम लोग अपने अगले सेशन में करते हैं। ठीक है, चलिए।